ये है नागपुर शहर। तस्वीरें बयां करने के लिए काफ़ी है कि कैसे ये शहर हिंसा की आग में झुलसने लगा। तस्वीरें बयां कर रही हैं कि कैसे सड़कों पर भीड़ दहशत की सुनामी की तरह नजर आ रही है। ये हिंसा सिर्फ और सिर्फ उस एक शख्स की वजह से भड़की जो सैकड़ों साल पहले अपनी कब्र में अपनी उम्र पूरी करने के बाद सो चुका है। जब तक जिंदा रहा उसके निशाने पर महाराष्ट्र रहा। महाराष्ट्र में औरंगजेब के हमले और युद्ध जारी रहे और जब वह मरा तब उसकी कब्र को लेकर विवाद बढ़ता ही जा रहा है। ताजा मामला नागपुर शहर के महाल इलाके का है, जहां औरंगजेब की कब्र को लेकर विवाद ने सड़कों पर कोहराम मचा दिया। औरंगजेब की कब्र को लेकर विवाद के बीच सोमवार शाम दो गुटों में हिंसक झड़प हो गई। इस दौरान उपद्रवियों ने कई वाहनों को आग के हवाले कर दिया, पथराव किया और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाया, जिससे स्थानीय लोगों में दहशत फैल गई। उस समय की घटना का समय क्या था? 8:30 बजे का। क्या हुआ था? 8:30 बजे का एकदम ऐसा 500,000 लोग ऐसे दौड़ के आए, पत्थरबाजी की है और घर पे पत्थर मारे और हमारी कार जला दी है। आपकी कौन सी कार? टाटा टियागो को। कितना मॉब था वो? यानी माप था कम से कम 1000 लोगों का। और किस तरीके से इस एरिया में उन्होंने नुकसान पहुंचाया? यानी कम से कम 25 से 30 गाड़ी उन्होंने तोड़ फोड़ कर दी है, कांच फोड़ दिए गाड़ियों के। मुझे बताइए, आपने क्या देखा जब मॉब यहाँ पे आया? किस तरीके की हिंसा यहाँ पे हुई? ये सब पत्थर ले लेके दौड़ने लगे। हमारे घर के ऊपर भी पत्थर फेंके, ऊपर बच्चे थे दिखे उनको, उनके ऊपर भी पत्थर फेंके और पूरा हमारा दरवाजा खिड़की पर फोड़ने में लगे थे। गाड़ी गिरा दिए, हमारी कार जला दिए। आपकी कौन सी कार कहाँ पार्क? टाटा टियागो गली में पार्क थी। उसे पूरी जला दिया? हाँ, पूरी जलकर खाक हो गई है। कितने लोगों का मॉब था और किस तरीके से वो? 1000-2000 थे लोग। ऐसे दौड़ रहे थे एक में के ऊपर, पत्थर फेंक रहे थे, बड़े बड़े गट्टू फेंक के मार रहे थे, ईटा फेंक के मार रहे थे। हिंसक भीड़ की पत्थरबाजी से 30 से ज्यादा पुलिस वाले घायल हो गए। बताया जा रहा है कि हिंसक भीड़ ने करीब 25 बाइकों और 3 कारों को आग के हवाले कर दिया, जिसके बाद पुलिस ने इस मामले में अब तक 65 लोगों को हिरासत में लिया है। पुलिस का दावा है कि शहर में हालात फिलहाल नियंत्रण में है। कंट्रोल में है और ऐसा कुछ नहीं है अभी कि जिससे कोई घबराए, परंतु जिन लोगों ने कायदा सुव्यवस्था हाथ में लेने की कोशिश की उनके ऊपर हमारी कार्रवाई हुई है और हो रही है। जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं उनकी फोटोग्राफ्स हैं, वीडियोस हैं और उसके अलावा जो हमारा कमांड कंट्रोल सेंटर है उसमें भी हम लोग वॉच रखे हुए हैं, कौन कौन इसमें दिख रहे हैं, तो उनके ऊपर सबके ऊपर यही जैसे मैंने आपको बताया कि जब कुछ लोग जमा हुए इसमें आमने सामने आए, उन्होंने की कोई कार्रवाई नहीं हुई है क्योंकि अरेस्ट उस समय चल ही रहा था, तो उसका कुछ लोगों ने गैर फायदा या अफवाह फैलाने की कोशिश की और उस अफवाह के उसमें जो है कुछ लोग जो है बह जाते, जैसे उस तरह का हुआ, कुछ र्यूमर्स भी फैले और उसकी वजह से लोग जमा हुए और उसके बाद में आमने सामने हुए और पुलिस जो है उस समय पे पहुंच गई थी। कुछ दगड़ फेंक हुआ है और वो अभी परिस्थिति काबू में है। अब आपको बताते हैं कि आखिर ये हिंसा भड़की कैसे। दरअसल ये हिंसा संभाजी नगर में औरंगजेब के मकबरे को लेकर विवाद के बीच बढ़ते बढ़ते नागपुर तक पहुंच गई। नागपुर में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने औरंगजेब के मकबरे को ध्वस्त करने की मांग की थी। इन दोनों हिंदू संगठनों ने सोमवार सुबह नागपुर में प्रदर्शन भी किया था। बताया जा रहा है कि इन दोनों हिंदूवादी संगठनों के विरोध प्रदर्शन के बाद नागपुर में हिंसा भड़क गई, लेकिन उस हिंसा को भड़काने में एक अफवाह ने काम किया। दरअसल ये हिंसा उन दावों के बाद हुई जिनमें मुस्लिम संगठनों ने आरोप लगाया कि विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल समेत कुछ हिंदू संगठनों के सदस्यों ने एक विरोध प्रदर्शन के दौरान एक कपड़े को जलाया जिस पर धार्मिक बातें लिखी हुई थी। ये विरोध संभाजी नगर में मुगल शासक औरंगजेब की कब्र को हटाने की मांग को लेकर किया गया था। इसके बाद हालात बेकाबू हुए और शहर में पत्थरों की बारिश होने लगी, जिसमें कई पुलिस वाले घायल हो गए। उग्र भीड़ ने सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया। एक समुदाय विशेष ने पुलिस पर जमकर पत्थरबाजी की, जिसके बाद पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े। पत्थरबाजी में पुलिस के कई जवान घायल हो गए। स्थानीय प्रशासन ने हालात पर काबू पाने के लिए अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया और इलाके में सुरक्षा कड़ी कर दी गई। नागपुर की हिंसक झड़प को लेकर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है। उन्होंने कहा कि शहर के लोग इस स्थिति में प्रशासन का पूरा सहयोग करें। नागपुर के महल इलाके में जिस प्रकार से तनाव की स्थिति निर्माण हुई, ये बहुत ही निंदनीय है। जिस प्रकार से कुछ लोगों ने पत्थरबाजी की है, पुलिस पर भी पत्थर फेंके हैं, ये बिल्कुल गलत है। मैं स्वयं इन सारी घटनाओं पर नजर रखकर हूं। मैंने
पुलिस कमिश्नर को ये कहा है कि कानून व्यवस्था बनाने के लिए जो भी कड़े से कड़े कदम उठाने की आवश्यकता हो वो उठाए जाए और शांति को बनाया जाए। अगर कोई दंगा करता है, कोई पुलिस पर पत्थर फेंकता है, कोई समाज में तनाव निर्माण करता है, तो ऐसे सभी लोगों के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। और मैं सभी को अपील करता हूं कि नागपुर एक बहुत ही शांति प्रिय इस प्रकार की नगरी है, यहाँ की शांति भंग न हो इस प्रकार से सभी लोगों ने व्यवहार और बर्ताव करना चाहिए। और कोई भी अगर इस प्रकार से तनाव निर्माण करने का प्रयास करेगा तो उसके ऊपर बहुत कड़ी कार्रवाई की जाएगी। वहीं नागपुर से सांसद और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने भी शांति बनाए रखने की अपील की। उन्होंने कहा कि सरकार किसी भी गलत काम के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई करेगी। नागपूरमध्ये काही अफवा पसरवल्यामुळे धार्मिक तणाव निर्माण होण्याची स्थिती निर्माण झाली आहे। या सर्व परिस्थितीमध्ये नागपूरने नेहमी शांततेचा इतिहास हे नागपूरची विशेषता राहिलेली आहे। माझी सर्व बांधवांना विनंती आहे की त्यांनी कुठल्याही प्रकारच्या अफवांवर विश्वास ठेवू नये, शांतता प्रस्थापित करावी आणि कोणीही रस्त्यावर येऊ नये। सगळ्यांनी कायदा आणि व्यवस्थेला सहकार्य करावं आणि सलोख्याचं आणि सौहार्दाचं वातावरण ठेवण्याची नागपूरची जी परंपरा आहे त्या परंपरेनुरूप आपला व्यवहार करावा। ज्या ज्या लोकांनी चुका केल्या असतील किंवा ज्यांनी गैरकायदेशीर कृत्य केले असतील त्यांच्यावर सरकार कारवाई करेल असा विश्वास मी आपल्या सगळ्यांना देतो। माननीय मुख्यमंत्र्यांनाही या संबंधातली सर्व माहिती मिळालेली आहे, त्यामुळे आपण कुठल्याही अफवांवर विश्वास न ठेवता आपण सगळ्यांनी सहकार्य करावं आणि प्रेमाचं सौहार्दाचं उत्तम वातावरण ठेवण्याकरता मदत करावी, पोलिसांना मदत करावी असं माझी आपल्या सगळ्यांना नम्र विनंती आहे। नमस्कार। महाराष्ट्र के नागपुर के महाल इलाके में भड़की हिंसा के बाद देर रात एक और इलाके में आगजनी की खबर सामने आई है। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि हंसपुर इलाके में भी उपद्रवियों ने कई दुकानों और घरों को निशाना बनाया है। रात 10:30 बजे से 11:30 बजे के बीच हंसपुरी इलाके में पुराना भंडारा रोड के पास हुई। इस दौरान एक उग्र भीड़ ने कई वाहनों को जलाया और इलाके में घरों में तोड़फोड़ की और आग लगा दी। हालात पर काबू पाने के लिए पुलिस ने शहर में प्रतिबंधात्मक आदेश लागू कर दिया है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 को शहर में लागू कर दिया गया है। वहीं अब पुलिस सीसीटीवी फुटेज और अन्य वीडियो क्लिप्स की जांच कर रही है ताकि हिंसा में शामिल लोगों की शिनाख्त की जा सके और उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जा सके।